ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। लिटरली कल मैंने आपसे बात कही थी कि जो आंकड़े बन रहे हैं वो बड़े प्लेयर्स का ऐसा लग रहा है कि कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, ऑप्शन सेलर टाइप का मार्केट है। कल ये कहा था। मैं आपको ये बात इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि आज निफ्टी कुछ किया ही नहीं है कुछ किया नहीं, मतलब एग्जैक्टली एक अंक ना ऊपर एक नीचे, जितना कल था उतना आज था, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त सच में मेरे पास कुछ नया बताने के लिए है ही नहीं। इन द सेंस कि अभी भी जो आंकड़े बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि ऑप्शन सेलर दोनों तरफा ऑप्शन बेच के बाजार में टाइम पास करा रहा है और थीटा डी के कमाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हर बार ऑप्शन सेलर यही प्रयास करता है, जब तक बाजार टेक्निकली कोई एक रेंज ना तोड़ दे तब तक प्रिजम्पशन या अजम्पशन करना कि ऐसा होगा, उसमें सिर्फ थीटा डी का ही होगा और कुछ होना नहीं है। ओवरऑल ये ध्यान रखना है, बाजार का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बहुत लंबी तेजी की है, थोड़ा शांत हो रहा है। उसमें शांति में ऑप्शन सेलर थीटा कमाने की कोशिश कर रहा है, बस यही बाजार है। नथिंग एक्साइटिंग, नथिंग न्यू, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अगर आपको इस समरी से समझ में आ गया है तो मैं आपके सामने आंकड़े पेश करता हूं। बट अगेन, बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना, स्पेशली आफ्टर मेरे लंबे वनवास के बाद। एंड आई एम सो ग्लैड टू बी बैक। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी नहीं देता, सिर्फ एनालिसिस है। और पूरे आंकड़े कॉपी पे है मेरे पास, तो कृपया करके रिकमेंडेशंस के लिए कोई वीडियो देखें ही ना, स्पेशली मेरा। आफ्टर डूइंग द नेसेसरी डिस्क्लेमर, आइए बात करते हैं यार, टेक्निकल पे बात करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं आज वीडियो, है ना, कुछ है ही नहीं नया बताने के लिए। देखिए, अगेन टेक्निकल में आज क्या हुआ, कुछ नहीं, टाइम पास। बाजार मतलब बिल्कुल ही टाइम पास कर दिया, वो छोड़िए, कैंडल आपको दिख ही रही होगी। दूसरी चीज़ देखिए, वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम देयर आर नो वॉल्यूम, वॉल्यूम बिल्कुल सूख चुके हैं यार, फोकस तो करिए ज़रा। ये देखिए नीचे, अब भाई कैंडल जूम हो गई, वॉल्यूम जूम नहीं हुआ। एनीवेज यू कैन सी कि देर आर नो वॉल्यूम्स, बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं, एवरेज से लगभग 30% वॉल्यूम नीचे चल रहा है, तो वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मतलब जब कुछ नहीं मिलता है ना तो फिर हमें जबरदस्ती कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, ये जबरदस्ती वाली बात है। बॉलिंजर बैंड पे हम टॉप बैंड पे पहुंचे हुए हैं, मैं बड़े दिन बाद इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, बट विद दैट व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब तक आप 25,125 आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे हो भाई? 25 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई ने अच्छी पॉलिसी दे दी, 2 दिन बिता दिए, हम नहीं कर रहे हैं, और जब तक नहीं कर रहे हैं तो एज अ ट्रेडर हम भी कुछ ना करें, मतलब हम इंतजार करें, देखें बाजार 125 के ऊपर टिक जाए। अच्छा, अभी टिक भी जाएगा तो ऐसा कोई नई बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि 25,200 पे बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है, ऑप्शन चेन में चलूंगा तो बता दूंगा। इसीलिए फ्रेंकली अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, शांति से बैठो, मतलब स्टिल जस्ट चिल आउट, डोंट वरी, लेट द मार्केट डू। एनीवेज, ऑप्शन चेन की मैंने बात कर ही दी है, बट मैं आपको कुछ टेक्निकल लेवल्स तो बता दूं। 25,125 आपको पता चल गया ऊपर रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन जाएंगे 25,200 की बात कर ही दूंगा। नीचे के साइड 25,000 एक बढ़िया बढ़िया सपोर्ट है, कल भी बात की थी, आज भी कह रहा हूँ। टेक्निकली 24,800 एक अच्छी सपोर्ट आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है आपकी, जो मूविंग एवरेज की लाइन होती है बेसिकली। Anyways, with that being said, आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। Ladies and gentlemen, I present you the option chain on your screen. ऑप्शन चेन क्या कह रही है? वही बात जो कल कह रही थी कि मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान दो? 25,000 के सपोर्ट पे ध्यान दो। 25,000 पे तेजी के 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, कर 70 में थे, आज 80 में, कोई नया बदलाव नहीं है, सपोर्ट है। लेकिन मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी बोलूँगा, मतलब आज का वीडियो कुछ नया नहीं है, और ये बात बोल बोल के मैं आपको लग रहा है वीडियो से भगा दूंगा, और यूट्यूब वैसे ही मेरे से खुश नहीं है, तो यार साथ दे देना है। 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मंदी के फंसे हुए हैं, तो 25,000 जब तक टूटता नहीं है तब तक बुल्स के पास 100 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सेम ओल्ड कल की बात। ऊपर 25,100 देखो, 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट मंदी के हैं, 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट तेजी के हैं। अगेन दोनों तरफा एक तरह से शॉर्ट स्ट्रेडल टाइप की बनी हुई है, जो कल बनी हुई थी, बस कल से कम है, कल ज्यादा थी, आज कम है। बट एनीवेज, तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट 25,200
अगर ऊपर भी निकल गया, मैं कह रहा हूँ 25 125 टूट गया, 25 200 पे 97 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा है। मतलब फ्रेंकली बाजार एकदम रेंज में फंसा हुआ है और कुछ है नहीं। पुट कॉल रेशो कल भी 0.9 थी, आज भी 0.9 है। निफ्टी में 50 में से 27 शेयर ऊपर थे, 23 शेयर नीचे थे, मतलब सब बिल्कुल बैलेंस है। इनफैक्ट आज तो मिड कैप स्मॉल कैप भी बैलेंस है, एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने एक शेयर बढ़ रहा था, तो उसमें भी कोई नई बात नहीं है। खुशी की बात, मतलब इतना न्यूट्रल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा, हर चीज न्यूट्रल है। मैं जबरदस्ती चाहूं ना कि बुल या बेयर गैंग किसी एक गैंग को चुन लूं, नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं। नोटा नोटा पे क्लिक करना पड़ेगा। बट हाँ, जब ऐसी चीजें होती है तो लंबा ट्रेंड पे रहना ज्यादा बेटर रहता है, और लंबा ट्रेंड बुलिश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस बुलिश ट्रेंड को थोड़ा सा समर्थन दे रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आई एम समहाउ वेरी हैप्पी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14 पे आ चुका है और आज भी 5% की गिरावट है। ये अच्छी चीज़ है, ये बुल्स के लिए समर्थन का एक इंडिकेटर है जो बुल्स को समर्थन दे रहा है कि टेंशन नॉट बेटा, मैं नीचे आऊंगा तो भी लंबा ट्रेंड जो बुल्स का है वो चलता जाएगा। ये क्या कह रहा है कि मैं नीचे गिरा तो टेंशन नॉट, जैसे आज 25,000 से रिकवरी दे दिया था ना, तो ये कह रहा है कि मैं रिकवरी दे दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपके समर्थन में है। बचा क्या, आज तो लग रहा है जैसे काम कर रहा हूँ, लिटरली बिल्कुल अनएक्साइटिंग मार्केट है। एफ आई आई का डेटा क्या है, 2300 करोड़ की बाइंग कैश में, बहुत बढ़िया भाई, ताली आपके लिए। DINA 1100 करोड़, आपके लिए भी तैयार तैयार ताली। मतलब कैश में दोनों ने बाय किया है, वेरी गुड। इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया है 560 करोड़, वेरी गुड। लेकिन सारा अच्छा कर्म को इन्होंने उठाया और दरिया में ना डाल के पाताल लोक में डाल दिया। व्हाट डू आई मीन टू से विद दिस कॉन्वोल्यूटेड स्पीच इज दिस, स्टॉक फ्यूचर में 3,400 करोड़ की बिकवाली है, तो जितना FI ने खरीदा उससे ज़्यादा बेच दिया स्टॉक फ्यूचर में। नाउ विद दैट बीइंग सेड, व्हाट डू आई मीन टू से, यार आई मीन टू से FI अभी भी फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है फ्यूचर में, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ। प्रोप्राइटरी भी फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है। ऑप्शन में ये दोनों लोग ऑप्शन बेच बेच के मतलब थीटा डी के कमा रहे हैं, तो भाई कुछ है नहीं मार्केट में, है ना। तो आपको मैं तो चिल कर रहा हूँ, यूट्यूब की कृपा थी चिल करने की, अब मार्केट की कृपा है। आप भी चिल करो, टेंशन मत लो, देखो मार्केट जो हो रहा है, कोई बिल्कुल एक्साइटिंग मार्केट नहीं है यार। आप बताओ क्या इंटरेस्टिंग है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। एंड हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच जिसने जिसने, मतलब यू आर सो गुड कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। बस यार रियली में, मतलब चलो मार्केट की बात छोड़ते हैं, मन नहीं करने जा रहा मार्केट की बात, अब कुछ है नहीं मार्केट में, दिल की बात। इतने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरे को चैनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कभी नहीं सोचा यार चैनल का एल्गो क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। पर एक ये रहा कि यार अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जानता था कि कई लोग ऐसे हैं, मेरे को सर ने ईमेल भी किया है, हरिबंश सर ने, एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब आई वॉज फीलिंग कि यार मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बता नहीं पा रहा हूँ अपनी मजबूरी कि क्यों मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट फाइनली आई एम बैक ऑन अपलोडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड इट मेक्स मी सच अ, it makes a pleasure to be on YouTube because of audience, not on you, not for the YouTube, but because of incredible people I have. दिल से थैंक यू। चलो अब बंद करते हैं, है ना। टेक केयर।